बस बहुत हुआ, और भी शादियां होनी है। पंडित जी आप फेरे शुरू कीजिए। रुकिए। ये सबके सब पुलिस वाले हैं। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, धोखा। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। शायद यहाँ पे पुलिस आ सकती है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। वो शायद आप लोगों से पूछे कि आपकी उम्र क्या है, आपको शादी के लिए मजबूर तो नहीं किया जा रहा है, आप लाचार तो नहीं है, आप बालिग हो या ना बालिग हो। और अगर आप लोगों ने सच बता दिया तो मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन आप लोगों के माँ बाप जेल में चले जाएंगे। इसलिए मैंने जो आपको सर्टिफिकेट दिए है उसमें जो उम्र लिखी है वही आपको पुलिस को बतानी है। समझ गए ना? अरे बैठो 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 बैठो, आप लोग अभी कोई चिंता की बात नहीं, बैठो। मेकअप करो आप। ओ मैडम मेकअप करो। बाकी सब तो ठीक है, पर इसे देखकर कोई नहीं मानेगा कि ये बालिग है। तो ये लोग सब पुलिस वाले हैं? अरे आपको तो पता है ना कि हम पुलिस में हैं। अब पुलिस वाले की शादी में पुलिस वाला नहीं आएगा तो और कौन आएगा? चंबल का डाकू? बताइए। डाकू थोड़ी आएगा। बंद करो ये नाटक। मैं जानता हूं ये किसकी करतूत है। इन पुलिस वालों को तूने ही बुलाया लता। काश की ये बात सच होती, लेकिन अफसोस लता ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर लता ने हमें यहाँ बुलाया होता तो इस तरह चुपचाप यहाँ बैठकर अपने ख्वाबों की बलि चढ़ते हुए नहीं देखती। लेकिन अफसोस कि आप ही की बेटी है और अपने सपनों से ज्यादा आपसे प्यार करती है। एक बेटी ही ऐसी कुर्बानी दे सकती है। आज हम यहाँ आए थे ताकि ये साबित कर सके कि ये बच्ची नाबालिग है और ये शादी गैर कानूनी। और आप ये साबित कर नहीं पाए। बदकिस्मती से नहीं, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि कम से कम आज तो लता की शादी नहीं होगी। आप आज ये शादी रोक सकती हैं, लेकिन हमें नहीं रोक सकती। आज नहीं तो कल ये शादी जरूर होगी। अब क्या है मैडम, आप क्यों आप यहाँ पे आई हो? अरे शांति से जीने क्यों नहीं देती हमें? ये सब कौन है? वो सारी खुशनसीब लड़कियां हैं जिनकी आज शादी होने वाली है। देख शुक्ले, हाँ। अभी भी वक्त है, तू सुधर जा। फिर बाद में मत बोलना कि हमने तुम्हें मौका नहीं दिया। जाने दे नाबालिग बच्चियों को, वरना वो मार मारेंगे कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा नहीं देखा। अरे मैडम मैडम मैडम, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? अरे ये सारी लड़कियां बालिग नहीं मान रही। अभी बताते हम आपको। मैडम ये देखिए लड़कियों के बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें एज भी लिखी हुई है। हाँ बराबर है। और ये देखिए मैडम, यहाँ पे ये मैरिज फॉर्म है जो लड़कियों ने खुद अपने हाथों से भरे हैं, और नीचे सिग्नेचर भी उन्होंने खुद ने किए हैं। फिर भी कसर रह गई हो तो आप खुद इनसे पूछ सकती हो। ठीक है, लाइन में लगिए सब। आइए सब लाइन में लगिए। आ जाओ आ जाओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, आओ लाइन पे लग जाए। अभी ये इनकी भी पीपी किट निकलवाए या ब्यूटिशियन है, यानी मैच्योरिटी होगी। पूछिए। अपना मास्क हटाओ, अपना नाम और सही उम्र बताना। नाम मानवी, उम्र 19 साल। नाम प्रियंका, उम्र 19 साल। ये शादी आज ही होगी। रुकिए, शर्म आनी चाहिए आपको खुद को इस बच्ची का बाप कहने में। आप क्यों जानबूझकर इस छोटी सी मासूम बच्ची को जिम्मेदारियों की भट्टी में झोंक रहे हैं इस तरह? हाँ यही नसीब है हमारा, और इसका नसीब भी उसी दिन लिखा गया था जिस दिन ये इस गरीब के घर में पैदा हुई थी। बड़ा आसान है आपके लिए ये बड़ी बड़ी बातें करना, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है ना। तभी हमारी तरह हर रोज जिंदगी के जबड़े से एक वक्त की रोटी निकाल कर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि लड़कियां हर एक घर में उजाला नहीं होती। लड़कियां उजाला भी उन्हीं घरों में होती हैं जहां दियों में तेल होता है। और हमारे लिए तो ये लड़कियां सिर्फ बोझ है। क्योंकि आपने कभी उसे मौका ही नहीं दिया।
अगर दिया होता तो समझ पाते कि जिस लड़की को आप बोझ समझ रहे हैं वो पूरे परिवार का बोझ उठाने का मादा रखती है। नाम माही, उम्र 20 साल। नाम श्वेता, उम्र 18 साल। नाम दिशा, उम्र 20 साल। बस मैडम, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना। अभी चलो, आपको जो भी धारा लगानी है वो लगा दीजिए, वरना हम लोगों को यहाँ से जाने दीजिए। अरे मंडप में शादी करवानी है आज का आज। हाँ? एक बार उस पर भरोसा किया होता, उसकी काबिलियत को एक बार मौका तो दिया होता। मैडम, ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं, सच्चाई से कोसों दूर। हेलो जी, ओके ग्रेट, थैंक यू। तजुर्बा कहता है हमारा, चोटी का इरादा रखने वाले कभी रोटी की परवाह नहीं करते, क्योंकि उसका ध्यान रखने के लिए ऊपर कोई बैठा है। जब पहली बार हमने लता के मार्क्स देखे थे, तभी हमने उसकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था। संतोष शर्मा, लता के डिटेल्स निकालिए और ये कुछ कॉलेजेस की लिस्ट है, यहाँ पर उसके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमारा नंबर लिखिएगा। आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि लता की एप्लीकेशन मंजूर हो गई है। इतना छोटा साइज का सैंडल। क्या हुआ मैडम? हाँ, शुक्ला तो यहाँ है। चुप। अरे कुछ नहीं है वहां मैडम। अब आपको लता की पढ़ाई की, पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ स्कॉलरशिप देख लेगा। अब तो मान जाइए कि लड़कियां बोझ नहीं होती। मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगा। पापा उनकी बात तो सुन। तू चुप कर लता, अभी तो ये हमारे सगे वाले बन रहे हैं। एक बार इनका काम खत्म हो गया, ये हमारा चेहरा पहचानने से इनकार कर देंगे। मैं बाप हूं तेरा, जो कर रहा हूं तेरे भले के लिए कर रहा हूं। ये शादी होगी और अभी होगी। नहीं होगी शादी। लता की शादी तब होगी जब लता चाहेगी। आज लता ठीक उसी जगह पर खड़ी है जहां कई साल पहले मैं खड़ी थी। मैं भी पढ़ना चाहती थी, लिखना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी। मेरे घर वालों ने मेरे हाथ से किताबें छीनकर किसी और के झूठे बर्तन मेरे हाथ थमा दी। लेकिन ये सब कुछ मेरी बेटी के साथ नहीं होगा। ये पढ़ेगी, अपनी पहचान बनाएगी, अपने सपने पूरे करेगी। देखती हूँ कौन रोकता है इसे। अब तो समझने की कोशिश कीजिए। जब एक आदमी शिक्षित होता है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, लेकिन जब एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। पढ़ने दीजिए लता को।
जीने दीजिए उसे इसकी जिंदगी। क्यों क्यों बन रहे आप अपनी ही बेटी के दुश्मन? पापा प्लीज। हाँ, मास्क उतारो अपना। नीचे आओ। ये कौन है? पास पड़ोस की कोई लड़की होगी, खेलते खेलते यहाँ पे आ गई होगी, यहाँ पे छुप गई होगी। मैया की गंगा। हाँ तो हाँ मैडम सर। करिश्मा सिंह, केस सॉल्व हो चुका है। मतलब? लता के पेरेंट्स मान गए हैं। अब आपको शुक्ला को मार पीट कर सच उगलवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तुरंत यहाँ वापस आइए, हम लीगली अब एक्शन ले सकते हैं। सॉरी मैडम सर, लेकिन शुक्ले के साथ जो होना था वो हो चुका है और अभी अभी एम्बुलेंस उनको लेकर ना हॉस्पिटल पहुंची है। अगर बचेगा तो कार्रवाई भी कर लेंगे। क्या? जय नहीं मैडम नहीं, सर। रुकिए, सुनिए आप। क्या हुआ? मारो मारो। नहीं, बस हो गया, ठीक है ना। हमने जब आपको बता दिया था कि केस सॉल्व हो चुका है, तो फिर क्या जरूरत थी शुक्ला को इतना मारने पीटने की? जरूरत था मैडम सर। आपके तरीकों से शुक्ला जैसे लोगों को सिर्फ सजा मिलता है, लता जैसी लड़कियों को इंसाफ नहीं, और इंसाफ हमने दिलाया उनको। अब जब जब वो शुक्ले का बच्चा करवट बदलेगा ना, तो उसे हमारा मार याद आएगा, और उसको पता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा कोई गलती करने का कोशिश किया तो हम उसे जमीन में रेंगने लायक नहीं छोड़ेंगे। अगर सब आपकी तरह सोचने लगे फिर तो हो गया जंगल राज। सब अपनी ही अदालत खोलेंगे, अपना ही इंसाफ खुद करेंगे। हम आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं करिश्मा सिंह, बदलिए खुद को और अपने इस गुस्से को काबू में करिए। कोई चांस नहीं है मैडम सर। किसी को तो बदलना होगा ना करिश्मा सिंह। आप नहीं बदलेंगी, आपके लिए हम नहीं बदलेंगे, हमारे लिए सरकार और उसके नियम और कानून नहीं बदलेंगे। आप भूल जाती हैं करिश्मा सिंह कि हम आपके सीनियर हैं। आपको हर हालात में हमारे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने ही होंगे। इसलिए आज के बाद अगर आपने हमारी किसी भी बात को अनदेखा किया तो क्या कर लेंगी मैडम सर? आप हमें सस्पेंड कर देंगी ना? कर दीजिए। वैसे भी कब से आजाद होना चाह रहे हैं हम यहाँ से। सस्पेंशन? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
फिर तो आप हमारे किसी काम की नहीं रहेंगी करिश्मा सिंह। हम आपको यहीं रखेंगे इस थाने में, लेकिन डेस्क जॉब पर। फिर उस डेस्क को जितना मारना पीटना है, जो करना है करिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। भाग साला। बहुत बढ़िया करिश्मा सिंह, फाइनली हमें यहाँ से जाने का मौका मिल गया है। अमाउंट टोपा आदमी, ये पकड़ो। थैंक यू मैडम। चाय वाला और बिरयानी वाले का हिसाब सेटल कर देना। थैंक यू। हमारा एग्जाम क्लियर होने के बाद ना हमारा प्रमोशन अपने साथ साथ तबादला भी लेकर आएगा और फिर हम होंगे अपने थाने के एसएचओ। फाइनली हमें ये जज्बातों की जो आइडियोलॉजी है, इससे मिलेगी छुट्टी। करिश्मा मैडम, I will miss you, करिश्मा मैडम। हे भगवान, ये दिन देखने के पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया भगवान। ए बिल्ले, चुप कर। ये भी कोई रोने वाली बात है? जब देखो तब रोना धोना नौटंकी। हम तो कब से इंतजार कर रहे थे इस दिन का। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये तो गर्व की बात है ना हमारे लिए। जब करिश्मा मैडम एसएचओ बनेंगी तो सब लोग यही कहेंगे, हमारी बहू एसएचओ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको करिश्मा जी। धन्यवाद पुष्पा जी। इसीलिए तो हमने पहले ही छुट्टी ले लिया एग्जाम के लिए, ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सके और आप सबके साथ साथ ना इस थाने का नाम भी रोशन कर सके। जी करिश्मा मैडम, आप ये सब भूलिए और अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए। अरे हम भी यही कहने वाले थे, सेम टू सेम। हम लोग का सोच कितना मिलता जुलता है संतू जी। अम्मा तुम ना इम्प्रेस करना सीखो, कॉपी नहीं। चलो अभी हम चलते हैं और मौका मिला तो बीच बीच में आते रहेंगे। टाटा बाय बाय। बाय। कैन आई हेल्प यू? नो थैंक यू। वेलकम। चलो बाय बाय, ध्यान रखना अपना। बाय बाय। देखना हमारे बहू रानी ना अपनी परीक्षा में एकदम भौकाल मचा देगी। एक्सक्यूज मी, ये करिश्मा जी की टेबल कौन सी है? आप कौन, एस्ट्रोनॉट? जी नहीं, मैं सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट से हूँ। उस तरफ। जी। तो संतू, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं कि नहीं? ये आपके दिमाग में अचानक लड़का कहाँ से आ गया? अरे तो क्या हुआ, बड़े हैं तो चिंता तो होगी ही ना। अब तो तुम्हारी उम्र भी हो गई है शादी की, तो कर लो ना। हर चीज ना सही वक्त पर हो तो ही अच्छी होती। हाँ ठीक, वैसे जैसे आपकी लल्ला की शादी एकदम सही वक्त पे हो गई थी, है ना? अब वो वक्त याद ना दिलाओ हमको, तुम अपना कहो। घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं, पर कोई मिले तब ना। जैसे कॉलेज में एक लड़का मुझे पसंद था, पर फिर वो स्केच आर्टिस्ट निकला। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? 4th स्टैंडर्ड का बच्चा उससे ज्यादा अच्छा स्केच बना ले। तो मैंने क्रॉस मार दिया उस लड़के पे। अब जो किस्मत में होगा ना पुष्पा जी, वो मिल जाएगा। वो तो है। अरे ओ
भाई साहब ओ, तब से यार देख रहे हैं तुमको, तुम यहीं पे लगे हुए हो। और भी गंदगी है भाई, और जगह साफ सफाई करो। ए जीते रुक। अरे करिश्मा मैडम के डेस्क के बगल में बिल्लू निवास है, तू सफाई यहीं से शुरू होगी, समझा? ए बिल्लो चुप। देखिए मिश्री मैडम ने मुझे उनका टेबल सैनिटाइज करने के लिए बुलाया है, पूरा थाना नहीं। हाँ ये कौन है भाई मिस्री? हाँ ये डेस्क हमारी करिश्मा मैडम की है। जी है नहीं, ये थी, लेकिन अब मिश्री मैडम जी की है। मतलब? लगता है आपको न्यूज मिली नहीं अभी तक। डिपार्टमेंट ने करिश्मा मैडम की जगह मिश्री मैडम को भेजा है यहाँ SI की पोस्ट के लिए। ओह आई सी। व्हाट इज? कहते हैं यूपी पुलिस में अगर किसी ने ग्लैमर ऐड किया है तो वो है हमारी मिश्री मैडम। करता है कि तुम्हें छोड़ दे, आखिर हेलमेट ही तो नहीं पहना, किसी का खून थोड़े ना कर दिया है। वही तो। चलो अब तुम्हारा फैसला भी हम भगवान पर ही छोड़ देते हैं। देखो अगर टेल आया तो निकल लेना ठंडे ठंडे, लेकिन अगर हेड आया तो 1000 रुपए का दान करके जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर? हाँ। ये आया हेड। अरे रे, अब भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम आज 1000 रुपए का दान करके ही जाओ। निकालो। ये हुई ना बात, निकलो। तो कब आ रही है आपकी ये मिश्री मैडम यहाँ चार्ज लेने के लिए? आने में नया दरोगा। आ गई मैडम। जय हिंद। सफाई हो गई मैडम, सब चकाचक कर दिया। वेरी गुड। पौधा भी लाए हैं आपके लिए गुड लक वाला। बहुत ही बढ़िया। तो हम चलते हैं मैडम। हाँ जी, जय माता दी। तो चलते हैं मैडम। अरे हाँ, सुन लिया, कब से चल रहे कर रहे हो, जरा चल के भी दिखाओ। मैडम पेमेंट? पेमेंट? अरे हमसे पेमेंट मांग रहे हो? पुलिस वाले से? अरे पुलिस वाले से कोई पेमेंट लेता है क्या? बल्कि उन्हें देना चाहिए। क्या समझे? अच्छा जाने दो, भगवान से ही पूछ लेते। देखो टेल आया तो डबल पेमेंट लेके जाओगे, लेकिन अगर हेड आया तो पुलिस वाले की सेवा समझ के भूल जाओगे। मंजूर? चलो। लो, ये तो हेड आ गया। देखा, भगवान की भी यही मर्जी। चलिए, जय माता दी। रुको। लोग यहाँ न्याय की उम्मीद से आते हैं, अन्याय सहने नहीं।
कितना हुआ? जी 500। जय हिंद मैडम। जय हिंद। भाई कौन हो तुम? सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह। अच्छा, आप हैं जिनकी जगह पे हम आए हैं। लगता है आप उनको पहचानती नहीं, तभी इतना दुस्साहस कर बैठी। अगर जान लेती कि हम किस फैमिली से है, कहां तक की पहुंच है हमारी और इस डिपार्टमेंट में कितना वजन है, तब शायद आपकी हिम्मत नहीं होती हमारी जेब में यूं हाथ डालने की। पहले जान लीजिए फिर उलझिए। भाई हम तो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, वरना हम तो मिस्री है। पान में मिलाओगे तो शहद और मुलेठी में मिलाओगे तो जहर। भूलिएगा मत, वरना चेहरे से तो आप खुद ही समझदार नजर आ रही है। आइए, आपको हमारा काम हैंडओवर कर देते हैं। हाँ सर, आई अंडरस्टैंड, लेकिन करिश्मा सिंह अभी लीव पर हैं। वो एग्जाम देंगी, उसे क्लियर करेंगी, फिर उनका प्रमोशन होगा और फिर जाकर ट्रांसफर होगा। उसके पहले आपने यहाँ पर किसी को भेज दिया, और वो भी बिना किसी प्रायर नोटिस के। हमें तो अंदाजा भी नहीं था सर। सर आई एम सो सॉरी, बट दिस इज नॉट फेयर। ये एब्सोल्युटली गलत है, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। मिस मलिक, ये मेरा नहीं, डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, और यहाँ पे सबको पता है कि करिश्मा सिंह और आप में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और वैसे भी करिश्मा सिंह लंबी लीव पे गई है। अब उनकी पोस्ट संभालने के लिए कोई तो चाहिए। देखिए मिस मलिक, डिपार्टमेंट ने ये बहुत सोच समझकर फैसला लिया है, एंड यू प्लीज फॉलो द प्रोसीजर। ओके सर। ये वो फाइल है जिनकी सुनवाई अभी चल रही है, और ये वो जिनकी तफ्तीश जारी है। जय हिंद मैडम सर। करिश्मा सिंह, ये सब क्या है करिश्मा सिंह? आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? अगर आप ऑब्जेक्शन लेती तो ये ट्रांसफर रुक सकता था। आप ऑफिशियल लीव पर हैं, ये आपका राइट है। इस तरह से आपकी जगह किसी और को पोस्ट करने का डिपार्टमेंट को कोई अधिकार नहीं। डिपार्टमेंट ने वही किया मैडम सर, जैसा आप चाहती थी। पर इतना जल्दी भी क्या था? थोड़ा वेट तो कर सकती थी ना आप। तो आपको लगता है ये सब हमने किया? क्या फर्क पड़ता मैडम सर, लेकिन बस हमें ये नहीं पता था कि आप इतना जल्दी हमारा रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगी। वैसे सही किया, ये बेस्ट है आपके लिए। आप भी मिस्री, ये भी मिस्री, सब मीठा मीठा। क्रिमिनल्स जो है ना बेचारे डायबिटीज से मर जाएंगे। थोड़ा अलर्ट रहिएगा मैडम सर, जैसा दिखती है ना वैसा है नहीं ये। तुमने कहा था ना कि हम शक्ल से बहुत समझदार लगते हैं। शक्ल से ही समझदार है, वैसे नहीं है। अगर वैसे होते ना तो पहचान जाते कि कौन किस फैमिली से आ रहा है, क्या बैकग्राउंड से आ रहा है, और इस डिपार्टमेंट में कितना दम रखता है। गलत देखते हैं तो गलत के सामने एकदम से खड़े हो जाते हैं। फोड़ते पहले हैं, समझते बाद में हैं। क्या करें, इनबिल्ट प्रॉब्लम है। बाकी तुमको तो हम जान नहीं पाएंगे क्योंकि हम छुट्टी पर जा रहे हैं। तुम तो यहाँ रहोगी इस थाने में तो करिश्मा सिंह और उसके भौकाल को बहुत अच्छे से जान जाओगी। वेलकम टू महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ। जय हिंद मैडम सर। ये जैकेट और ये नेल पॉलिश हमें दोबारा नहीं दिखना चाहिए। अपनी वर्दी की इज्जत करना सीखिए। सॉरी मैडम सर,
अपनी फाइल लेकर हमारे केबिन में आइए। इम्प्रेसिव, आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। आपने कांस्टेबल की पोस्ट से शुरुआत की, फिर हेड कांस्टेबल और फिर सीधा एसआई। बहुत कम समय में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है आपने। थैंक यू मैडम सर। बस हम तो पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। गुड गुड, वेरी गुड। चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा काम की बात। बिल्लो, बहुत दिनों से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लोगों को नकली दूध सप्लाई किया जा रहा है, जिस वजह से उन्हें हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। अरे रे, दूध में जानलेवा केमिकल मिलाकर लोगों को बेचा जा रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा गंभीर हालत में बीमार हो रहे हैं। जब हमने डिटेल में पता लगाया तो पता चला कि एक गैंग है जो इस मामले में इलीगली इन्वॉल्व है। हमें इस गैंग को पकड़ना होगा और इस मामले को खत्म करना होगा। जी, निवास त्रिपाठी, इस केस की सबसे अहम कड़ी जो इस फाइल में है, यही पहुंचाएगा हमें इस गैंग तक। जी, देखिए आप इसके बारे में क्या पता कर सकती हैं एंड गेट बैक टू मी। बिल्कुल, यू मे लीव। मैडम सर, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ हाँ, कहिए। बहुत सुना है आपके बारे में और आपके सारे केस स्टडी किए यहाँ पोस्टिंग होने से पहले। बहुत प्रभावित है हम आपसे, और आपका वो जो जज्बातों वाला आइडियोलॉजी है ना, आय हाय हाय, वो तो मतलब दिल को छू गया। 100% सहमत हैं हम आपके विचारों से। अरे ऐसे ही होना चाहिए। अरे जज्बातों से मैडम जी सब कुछ बदला जा सकता है, वरना डंडे का क्या है, उससे तो जानवर भी हाँके जाते हैं। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम इस केस को आपके तरीके से ही हैंडल करेंगे। पहला केस है हमारा और आप हमारी आइडल है, तो आपकी परमिशन हो तो हम आपके चरण नहीं नहीं नहीं, यानी ये देखिए, आप पुलिस ऑफिसर हैं, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। हमें ये सब पसंद नहीं है। हाँ, कैसी चापलूस है। यस, चीता चतुर्वेदी। मैडम सर वो बोलिए बोलिए। मैडम सर वो जो हेडक्वार्टर में नए वाले वॉकर के क्या वॉकी टॉकी के लिए हम लोगों ने अर्जी दी थी ना, वो खारिज हो गया है। अरे रे, डिपार्टमेंट ऐसी छोटी छोटी चीजें भी सप्लाई नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? मैडम सर, आपकी इजाजत हो तो ये काम हम करवा दे। आप? हाँ, अरे हमारे चाचा जी है ना, वो हेडक्वार्टर में ही तो काम करते हैं। हम उनसे कह देंगे, आप बस हमें बता दीजिए कि आपको कितने वॉकी टॉकी सैंक्शन करवाने हैं। Are you sure? वेरी मच श्योर मैडम सर। अब आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। थाने के लिए? हाँ, थाने के लिए। ठीक है, फिर अगर आप करवा सकती हैं तो करवा दीजिए। दैट्स फैंटास्टिक। अगर कर ही रही हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा जल्दी हो जाए। ऑलमोस्ट सारे वॉकी टॉकी खराब हो चुके हैं सब। जी बिल्कुल मैडम सर, डोंट वरी, हम कल के कल सारी डिलीवरी करवा देंगे। जय मैडम सर। क्या क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए इस केस में हमें? मुझे तो लगता है हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए। क्या नाम क्या बताया आपने अपना? बताया नहीं अभी मैडम। और बताती तो क्या बताती? संतोष शर्मा। संतोष, तो आपका ये कहना है कि हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए? ऑफ कोर्स। और संतोष, हम ये कहे कि हम इस वक्त वही कर रहे हैं तो मैडम मैं आपको धन्यवाद कहूंगी कि मेरा सुझाव आपने इतना जल्दी मान लिया। वाह संतोष, तो हमने एक इंग्लिश फिल्म में देखा था कि एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस वाला खुद अपराधी की जिंदगी जीता है। कौन सी फिल्म? तो आप ये कह रही हैं कि हम लोग भी दूध वाला बन जाए? अरे क्यों नहीं, तुम तो लगते भी हो। संतू जी,
अरे दूध वाला बनने से अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है तो क्यों नहीं? मैडम जी, मगर हमको लगता है कि अगर कानपुर जाना है तो बेंगलोर जाके क्यों जाए, सीधा सीधा कानपुर जाए तो। पुष्पा जी बड़ी क्यूट है आप, इसीलिए हम कहते हैं कि घर में एक बुजुर्ग का होना कितना जरूरी है। ऐसी अकल की बात सिर्फ एक बुजुर्ग ही कर सकता है। पुष्पा जी क्या बात है, क्या बात। इतने भी बुजुर्ग नहीं है हम। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल सच बोल रही है। देखो अब यही होगा, हम जाते हैं निवास त्रिपाठी पर नजर रखने के लिए। और हम क्या करेंगे फिर? हाँ वो भी है, पगार मिल रहा है तो काम तो करना पड़ेगा भाई। आप एक काम कीजिए पुष्पा जी, आप लखनऊ की टेलीफोन डायरेक्टरी निकालिए और उनमें से फोन लगाइए और पूछिए उनको कि उनके घर में जो दूध आता है कहीं उनको शक तो नहीं कि उसमें मिलावट है। मगर डायरेक्टरी में से किसको फोन लगाएं? सबको। हाँ सबको? मतलब वो डायरेक्टरी पूरा सबको? सबको। अगर हाँ कहा तो उनका नाम और पता सब नोट कर लीजिएगा। नहीं नहीं, मगर ये सब करके होगा क्या? अरे मैडम सुनो, आई एम बिल्लू द स्पाई। लखनऊ में कब कहा क्या हो रहा है सबकी खबर इंफॉर्मेशन मैं रखता हूँ, इसीलिए तो हसीना मैडम कोई भी फैसला लेने से पहले मेरी इंफॉर्मेशन जरूर लेती है, क्योंकि मैं हसीना मैडम का खास आदमी हूँ। हाँ ठीक है, तुम पे बाद में आते हैं। पुष्पा जी आपको जितना कहा है उतना कीजिए ना। क्या है ना, सीनियर से ज्यादा सवाल नहीं पूछते। जी मैडम। डोंट वरी मैडम, हम सब मिलके कर लेंगे। ना 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 ना, तुम लोग इतनी तकलीफ क्यों उठाओगे? तुम्हारे लिए तो बड़ा ही आसान सा काम है। तुम दोनों थाने के रिकॉर्ड रूम में जाओगे और सारे अपराध और अपराधियों की फाइल्स चेक करोगे और देखोगे कि कहीं उसमें से कोई निवास त्रिपाठी का रिश्तेदार तो नहीं। मतलब जितना सारे। और ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। यार हेलो, हाँ जी, हम पुष्पा सिंह बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ। नहीं, सुनिए तो, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो बस रूटीन पूछताछ चल रही है हमारी। हाँ जी, हाँ एक बात बताइए हमको, आपके घर में जो दूध आता है ना, तो उसमें कोई मिलावट होती है? चीते तू वहां देख। हेलो, हाँ आप सुनाई दे रहे हैं? दूध, हाँ कितनी फाइल्स बची है और बता। बस यही कोई 3-4 हजार। और अरे हम और जोर से नहीं बोल सकते, हमारा गला बैठ गया बात कर करके। क्या करे? झंड हो गई है भैंस की आज जिंदगी। अब हमारे प्रोफेशन में सारे रास्ते इस कचरे में से निकलते हैं ना, मार डुबकी इस कचरे में। ओ तेरी, ये क्या है बे? दे चड्डे, आवाज देने के बाद क्या चिप रहा है बे? दिखा तभी आवाज दिया ना। चड्डे ये क्या? कचरा चोर! पुलिस! 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 चुप चुप, क्या सबको पता चलना चाहिए। ये देखिए सनी चड्डा की सनसनीखेज। दिन में न्यूज रिपोर्टर का कार्ड गले में टांग कर घूमने वाला, रात में कचरा पीने का काम कर रहा है। गौर से देखिए इसे। अबे कचरा चोर! पहले तो ये बता, बाहर क्या कर रहा है बे? वो नई मैडम आई है ना, मिस्त्री मैडम,
उसने मुझे अपनी ही बिल्लू निवास से बाहर कर दिया। मेरा बिल्लू निवास। चड्डे, तेरा ही सहारा है, तू मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर, तो मैं वापस अपने बिल्लू निवास में चला जाऊंगा। करेगा ना कंप्लेंट? अरे पागल है क्या? नकली कंप्लेन करने का मतलब समझता है? देखिए ये कचरा चोर चड्डा। करता हूँ कुछ जुगाड़। जुगाड़ नहीं, कंप्लेंट। हाँ कंप्लेन। अब तो निकल, मैं अपने काम पे लगता हूँ। ए चड्डे, इसके पीछे ना और बहुत बड़ा डस्टबिन है, वो भी साफ कर देना, ठीक है? चीता। बदनाम भाई, हमारे लिए एक स्पेशल चाय लाओ। जय हिंद लखनऊ पुलिस। अरे बिल्लू, कल तुम यही सोए थे क्या? ए बिल्लू, कहीं पे भी सोया मिलता है तू? आदमी है कि सांप है? ए निकल, चाय पीने आया हूँ। ए मुझे चाय, बदनाम चाय। अरे ये क्या है पुष्पा जी, ये तुम सबकी हालत ऐसे मशीन में निकले हुए गन्ने की तरह। है बिल्लू, ऐसे बात करते हैं? चूसे हुए आम जैसे क्यों लग रहे हैं? ऐसा पूछ। अब यहाँ कितनी देर बैठोगे? थाने में नहीं जाना है क्या? हमको नहीं जाना। हमको नहीं जाना। आप बोलो। क्या बोलूं? हाँ मेरा ठीक है, आपका खराब है मशीन। बहुत सही। हमको अंदर नहीं जाना। हमको अंदर नहीं जाना। अरे एक मिनट, अरे बोल रही है कि उनको अंदर नहीं जाना है। मिस्री मैडम उन्हें कोई दूसरा काम दे देंगी, उनकी जिंदगी हराम हो जाएगी। हे परमात्मा, ये अंदर जाना नहीं चाहते और मुझे अंदर जाने नहीं देते। धैर्य बिल्लू, धैर्य। निकल ना निकल। हमको तो लगता है ना ये जो नहीं है ना। हेलीकॉप्टर, 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 हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर। हाँ, बैठने की बड़ी तमन्ना है। हाँ, फिर सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र आइए। डम शराब खेलते हैं। पुष्पा जी, सी। हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच। हिंदी, 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 हिंदी। 2 स्टार। हाँ। वाली। हाँ, ये जो मैडम आई। मिश्री 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 मैडम जो आई है 2 स्टार वाली। हाँ वो जरूर 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 कोई नया कांड करेगी ना, कांड करेगी, कांड करेंगी। शाबाश बिल्लू, शाबाश। वही तो मैंने भी उनको बोला कि मैं हसीना मैडम का मैं एकदम खास आदमी हूं, तो मुझे बाहर निकाल दिया। पुष्पा जी, कुछ तो गड़बड़ है। अरे यार, हमें इस सब के बारे में मैडम सर को बताना चाहिए। अच्छा, तो आप लोगों को लगता है कि मिस्री मैडम जानबूझ के आपको परेशान कर रही हैं और ठीक से ट्रीट नहीं कर रही हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इनके काम करने का तरीका हो और बाकी सारी बातें सिर्फ आपके दिमाग में। पुष्पा जी, मैडम सर एक बात बताइए, अब 4000 फाइल केस में से त्रिपाठी के रिश्तेदार को ढूंढ कर निकालने का क्या मतलब है? नहीं, त्रिपाठी तो सामने है ना, उसके रिश्तेदार लोग का इसे जड़ खोद कर निकालने से क्या फायदा होगा? आपको क्या हुआ? पुष्पा जी,
मैडम सर, इनके कहने का मतलब है कि पूरे शहर में हर एक के घर में फोन कर करके पूछने का मतलब क्या होता है कि आपके घर पे नकली दूध आया कि नहीं आया। बेचारी पुष्पा जी हर जगह फोन कर करके, सिग्नल पकड़ पकड़ कर, बोल बोल कर इनकी बोलती बंद हो गई है। अब जब ये घर जाएंगी तब वहाँ इनकी बहू करिश्मा मैडम, वो तो इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगी और ये तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगी। इनको तो बस उनकी माननी पड़ेगी। तो ऐसे कैसे ये केस सॉल्व होगा? संतोष शर्मा, तरीका चाहे जो भी हो, ये मत भूलिए कि ये आपकी सीनियर है। अब जाने भी दीजिए मैडम सर, हो जाता है कभी कभी। अभी अभी तो आए हैं, लग जाता है टाइम थोड़ा एडजस्ट होने में। और अगर फिर भी नहीं हुए तो डीसीपी साहब से कहकर कहीं और एडजस्ट करवा देंगे। खुद को ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, टंटा ही खत्म है कि नहीं।